Today we will do remaining question of exercise 5.3. Question number 16. A sum of Rs 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of school of their ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। क्या कहता है 700 रुपये सम का क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किए गए क्या प्राइजेस, कितने प्राइजेस 7 कैश प्राइजेस, किसमें बच्चों में, किसके बच्चों में, स्कूल के बच्चों में उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए डिस्ट्रीब्यूट किए गए। ठीक है बेटा। इफ़ ईच प्राइज इन Rs 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। क्या कहता है, अपने से पहले प्राइस से बाकी के सारे प्राइस कितने कम हैं, 20 रुपीज़ 20 रुपीज़ 20 रुपीज़ कम होते चले जाते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ ईच ऑफ प्राइस। हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है सभी प्राइजेस की। सो टोटल मनी कितनी है, 700 रुपीज़ 700। गॉट इट बेटा। नाउ नंबर ऑफ प्राइजेस कितने हैं, नंबर ऑफ प्राइजेस 7 है हमारे पास। लेट फर्स्ट प्राइज, जो हमने फर्स्ट प्राइज है वो कितना मान लिया बेटा, x मान लिया हमने, वो कितना मान लिया, x रुपये मान लिया। ठीक है। तो बाकी के प्राइजेस क्या होंगे, x, फिर क्या होगा x माइनस 20, फिर x माइनस 20 माइनस 20, तो क्या हो जाएगा x माइनस 40 हो जाएगा। कैसे, x माइनस 20 ये हमारा प्राइस है और इससे नेक्स्ट प्राइस क्या होगा, 20 रुपीज़ लेस होगा, तो कितना हो गया -20, -20 -20 कितने हो गए, -40। सो नेक्स्ट प्राइस इज x माइनस 40 एंड सो ऑन। इसी तरह से हमारे नेक्स्ट प्राइजेज आते जाएंगे। ये क्या बन गई, हमारी AP सीरीज़ बन गई। ये क्या बन गई, हमारी एक AP सीरीज़ बन गई। ठीक है बेटा। सो यहाँ पे A क्या है, x है, और D क्या है, A2 माइनस A1, x माइनस 20 माइनस x टू x कैंसिल, सो डी वी हैव -20। डी कितना आ गया हमारे पास, -20 आ गया। ठीक है बेटा। अब हमारे पास नंबर ऑफ प्राइजेस कितना था, 7 था। सो S7, क्योंकि टोटल है जो प्राइजेस का वो कितना है, 700 रुपीज़ है, तो S7 कितना हो जाएगा हमारे पास, 700। नाउ वी हैव टू पुट दीज वैल्यूज़ इन SN formula. SN formula, what is the SN formula? SN equal to n by 2 in the bracket 2a plus n minus 1 into d bracket close. So SN S7 is equal to, value of n is 7 by 2 into 2a, a value of a is x, plus n minus 1, 7 minus 1 6 into value of d is -20 bracket close. Now S7 is 700 rupees is equal to 7 by 2 into 2x minus 120, minus plus minus 6 2 जा 12 and 0 as it is. Got it बेटा। ये क्या था हमारे पास, 2x था, ये क्या था हमारे पास, 2x minus 120. Now you will take 7 by 2 from here to there, it become reciprocal form. So 700 into 2 by 7, we can cancel 700 by 100 is equal to 2x minus 120. Here is 200. If you will take minus 120 from here to there, it become positive. So plus 120 is equal to 2x. जब हम
120 को इधर लेके आएंगे तो वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा 320 अपॉन 2, क्या हो जाएगा 320 अपॉन 2। ये 2 इधर आएगा तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। इससे हम इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 160। सो x हमारे पास कितना आ गया 160 रुपीज़। फर्स्ट प्राइज़ है वो कितना आ गया हमारे पास 160 रुपीज़ आ गया। ठीक है बेटा। तो हमारे जो कैश प्राइसेस हैं वो क्या होंगे 7, कितने प्राइजेस थे हमारे पास 7 थे। सो 7 कैश प्राइजेस आर, फर्स्ट कितना हमारे पास 160 है, नेक्स्ट कितना होता है लेस होता है कितना 20 रुपीज़, तो 20 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 140। नेक्स्ट क्या होगा 120, नेक्स्ट क्या होगा 100, नेक्स्ट क्या होगा 80, नेक्स्ट क्या होगा 60, नेक्स्ट क्या होगा 40। क्या ये हो गए हमारे 7 प्राइजेस 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे क्या हो गए 7 कैश प्राइजेस विच गिव्स सम ऑफ टोटल 700, जो हमें सम कितना देंगे 700 देंगे। ठीक है बेटा, ये हो गए हमारे टोटल कैश प्राइजेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। In a school, student thought of planting tree in the around of school to reduce air pollution। क्या कहते हैं कि एक स्कूल के बच्चे क्या करते हैं, विचार करते हैं क्या करने का, ट्री प्लांट करने का, ट्री लगाने का। कहाँ पे, अराउंड द स्कूल, स्कूल के चारों तरफ। क्यों, रिड्यूस द एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट। क्या कहता है कि हर सेक्शन प्लांट करेगा, किसका, हर क्लास का। विल बी द सेम एज द क्लास, और जितने कितने प्लांट करेगा, जो क्लास है उतने ही वो क्या करेगा, प्लांट करेगा। इन विच दे आर स्टडिंग एग्जाम्पल सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री। क्या कहता है, सेक्शन, एक सेक्शन किसका, क्लास 1 का कितने ट्री प्लांट करेगा, 1 प्लांट करेगा। क्यों, क्योंकि उसने बोला था कि जिस क्लास का होगा उतने ही ट्री प्लांट करेगा। अब क्लास 1 का है तो 1 ही ट्री प्लांट करेगा, क्लास 2 का है तो कितने ट्री प्लांट करेगा, 2 ही, क्लास 3 का तो 3 प्लांट करेगा। और कहाँ तक जाएगा वो, 12 तक जाएगा, 12 तक ये प्लांट्स करेगा ट्री। ठीक है। देयर आर 3 सेक्शन, फिर क्या कहता है कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है। कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। हाउ मैनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। कहता है कि टोटल कितने ट्रीज प्लांट होंगे स्टूडेंट के द्वारा। ठीक है बेटा। सो क्वेश्चन नंबर 17। टोटल ट्री प्लांटेड बाय क्लास फर्स्ट। फर्स्ट जो क्लास है वो कितने हमारे ट्री लगाएगी, तो कितने लगाएगी वो, एक ट्री लगाएगा एक सेक्शन। और टोटल सेक्शन कितने हैं, 3 हैं, तो कितने लगाएंगे, 3 लगाएंगे। तो टोटल कितने हो गए, 3। ऐसे ही टोटल ट्री प्लांटेड बाय क्लास सेकंड, सेकंड क्लास के द्वारा कितने ट्री प्लांट किए जाएंगे। कौन सी क्लास है, सेकंड है, तो कितने प्लांट करेगी, 2 प्लांट करेगी। कितने प्लांट करेगी, 2 प्लांट करेगी। और सेक्शन कितने हैं, 3 हैं, तो कितने प्लांट करेगी, 6 प्लांट करेगी। ठीक है बेटा। फिर टोटल ट्री प्लांटेड बाय क्लास थर्ड, थर्ड क्लास के द्वारा कितने ट्री प्लांट किए जाएंगे। थर्ड क्लास है तो कितना प्लांट करेगा, ये एक सेक्शन 3 प्लांट करेगा। और कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है, तो कितने हो गए, टोटल 9 हो गए। ऐसे ही हम कहाँ तक जाएंगे, 12th तक जाएंगे।
ट्वेल्थ क्लास कितने करेगी? एक तो 12 करेगा ईच सेक्शन, और कितने सेक्शन है? 3 हैं, तो कितने प्लांट करेंगे? 36। कितने प्लांट करेंगे? 36। कितने प्लांट करेंगे? 36। ठीक है बेटा। सो हमारे पास क्या बन गई? एक सीरीज़ बन गई क्या? 3, 6, 9 एंड सो ऑन टू 36। कहाँ तक गई? 36 तक। तो कितने टर्म्स होंगी टोटल? 12 क्लासेस हैं, तो कितनी टर्म्स होंगी हमारे पास? 12 ही टर्म होंगी। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया? 12। एन कितना हो गया? 12। ए कितना है हमारे पास? 3 है। और एल कितना है हमारे पास? लास्ट टर्म क्या है हमारी? टर्म फर्स्ट से स्टार्ट हुई 3 से, और लास्ट कहाँ पे फिनिश हो गई? 36 पे। तो लास्ट कितनी है? 36 है। तो नंबर ऑफ प्लांट या एस एन का फार्मूला लगाएंगे हम। एस एन क्या हो जाएगा हमारे पास? एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस, एस एन का फार्मूला क्या होता है हमारा? a प्लस एल। जब हम फर्स्ट और लास्ट टर्म में बात करते हैं तो क्या होता है? a प्लस एल होता है। ठीक है बेटा। सो n हमारे पास कितना है? 12 है। तो S12 कितना हो जाएगा? 12/2 इंटू ए कितना है? 3 है, प्लस लास्ट टर्म कितनी है? 36 है। सो 2 से ये कट करेंगे, 12 कितना हो जाएगा? 6 इंटू ये कितना हो गया? 36 प्लस 3 39। 6 9 जा 54, 5 कैरी 6 3 जा 18 एंड 5 23। ठीक है बेटा। सो हमारे पास टोटल कितने प्लांट के हुए? 234। कितने प्लांट, कितने ट्री प्लांट हुए? 234। गॉट इट बेटा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि ए स्पाइरल इज मेड अप सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। एक स्पाइरल बनाया गया है किससे? सक्सेसिव सेमी सर्कल से। किससे बनाया गया है? सक्सेसिव सेमी सर्कल से बनाया गया है। जैसे ये है बेटा, ठीक है, इस तरह से एक स्पाइरल बनाया गया है। ठीक है। अब क्या कहता है? मेड अप फॉर सक्सेसिव सेमी सर्कल विद द सेंटर अल्टरनेट एट ए बी स्टार्टिंग विद सेंटर ए, और जो उसके सेंटर अल्टरनेट होते जाते हैं, कभी ए कभी बी कभी सी, इस तरह से। ठीक है बेटा। तो विद सेंटर ए बी ए ऑफ रेडियाई 0.5। जब हमारा सेंटर ए है तो जैसे ये हमारा सेंटर क्या है? ए है, तो जो हमारी रेडियस है वो कितनी रही? 0.5 रही। 0. क्या रही? 5 रही। फिर जब हमारा सेक्स बी आता है तो हमारी जो रेडियस है वो कितनी हो जाती है? 10 हो जाती है, 10 सेंटीमीटर हो जाती है। और फिर से जब ए आता है तो क्या हो जाती है? 1.5 हो जाती है। ठीक है। इस तरह से क्या हो जाती है? इंक्रीज होती जाती है, एज शोन इन द फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। ठीक है बेटा। What is the total length of such a spiral made of 13 consecutive semicircle? 13 consecutive semicircle है। ये कितने semicircle हैं? 13। तो 13 consecutive semicircle से जो स्पायरल बना उसकी टोटल लेंथ क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा। तो अब देखेंगे कैसे करेंगे। तो फर्स्ट सेमी सर्कल ये है। फर्स्ट सेमी सर्कल की रेडियस है जो वो क्या है हमारे पास? 0.5 है। जी 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक है। फिर जो सेकंड है उसके लिए कितना है? 1 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा। फिर जो थर्ड है, ये सेकंड था,
ये फर्स्ट था, ये थर्ड है, थर्ड के लिए कितना है 1.5 सेंटीमीटर है। अब जो फोर्थ है उसके लिए कितना है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऐसे ही क्या हो जाता है, इंक्रीज होती जाती है जो हमारी रेडियस है वो स्पाइरल की, ठीक है, इसी मेथड से, ठीक है। तो रेडियाई ऑफ सेमी सर्कल्स क्या बन जाएंगी हमारी, रेडियाई ऑफ सेमी सर्कल्स क्या बन जाएंगी हमारी 0.5, फिर नेक्स्ट के लिए कितनी बनी 1, फिर नेक्स्ट के लिए 1.5, नेक्स्ट के लिए क्या बन गई 2। इस तरह से क्या होती गई, इंक्रीज होती गई, कहाँ तक 13 कॉन्जिगेटिव सर्कल्स तक, ठीक है बेटा। तो 13 कॉन्जिगेटिव सर्कल्स हैं तो n की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि ये कितनी टर्म्स बनेगी 13 ही बनेगी, तो n कितना हो गया हमारे पास 13 हो गया, कितना हो गया हमारे पास 13 हो गया, ठीक है बेटा। अब लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, जो ये फर्स्ट सेमी सर्कल है उसकी लेंथ कितनी होगी, ये तो रेडियस थी, हमें तो लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट सेमी सर्कल की लेंथ कितनी होगी इसकी, तो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है। सरकमफ्रेंस का क्या फार्मूला होता है 2πr होता है, लेकिन वो किसके लिए होता है, सर्कल के लिए होता है। अब सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के लिए क्या होगा हमारे पास पाई आर, क्या होगा पाई आर। तो पाई इंटू फर्स्ट के लिए रेडियस कितनी है हमारे पास 0.5, तो क्या हो गया हमारे पास 0.5 पाई। ऐसे ही सेकंड सेमी सर्कल के लिए हमारे पास क्या हो जाएगी, जो उसकी लेंथ है पाई इंटू आर, आर कितना है सेकंड सेमी सर्कल का 1 सेंटीमीटर, आर कितना है सेकंड सेमी सर्कल का 1 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो पाई इंटू आर, पाई इंटू आर 1 पाई हो गया। ऐसे ही सेकंड की कितनी है हमारे, थर्ड की कितनी है हमारे पास 1.5 है, 1.5 इंटू पाई, ठीक है बेटा। फिर फोर्थ की कितनी है हमारे पास 2 इंटू पाई। तो इस तरह से हमारी क्या बन गई, एक सीरीज़ बन गई। सीरीज़ कैसी बनी हमारी 0.5 पाई, देन 1 पाई, देन 1.5 पाई, देन 2 पाई एंड सो ऑन, कहाँ तक 13 टर्म्स तक, कहाँ तक 13 टर्म्स तक, ठीक है बेटा। अब हमारे पास ए क्या है 0.5 पाई है, ए क्या है हमारे पास 0.5 पाई है, और डी क्या होगा A2 माइनस A1, A2 कितना है 1 पाई है, और A1 कितना है 0.5 पाई है, तो कितना हो गया 0.5 पाई हो गया, ठीक है बेटा, 0.5 पाई हो गया, ठीक है। अब हमें क्या कितने कितने की निकालनी है, सम 13 का निकालना है, ठीक है। 13 के लिए फार्मूला लगाएंगे, वही क्या होगा हमारा फार्मूला n/2, 13/2 इंटू 2 इंटू ए कितना है 0.5 पाई है, प्लस n-1, 13-1 12 इंटू डी कितना है 0.5 पाई है, इंटू 0.5 पाई इज इक्वल टू 13/2 इंटू 2 इंटू 0.5 कितना हो गया 1 पाई हो गया, 2 5 जा 10, और डेसिमल कितने डिजिट पहले, एक डिजिट पहले, तो 1 पाई हो गया। ऐसे ही 12 5 जा 60, डेसिमल कितने डिजिट पहले 1 डिजिट पहले, तो कितना हो गया 6 पाई हो गया। अब 1 पाई प्लस 6 पाई कितना हो गया 7 पाई हो गया, इंटू 7 पाई इज इक्वल टू 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7, 7 इंटू 7 से 7 क्या हो गया कट हो गया, 2 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, 11 3 जा 33, कैरी कितना किया 3, 11 एंड 3 14, 144 143 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गई हमारी टोटल लेंथ आ गई किसकी, स्पाइरल की। टोटल लेंथ of such spiral
तो टोटल लेंथ किसकी, स्पाइरल की। कैसे, जो अभी फिगर में गिवन है, कितना हो गया, 143 सेंटीमीटर हो गया। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 200 लोग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। इस फॉलोइंग मैनर के जैसे क्या लगाए गए हैं, 200 लोग्स बनाए गए हैं। ठीक है बेटा, मीन्स लकड़ी के लट्ठे रखे गए हैं 200। ठीक है, कि किस तरह से 20 लोग्स इन द बॉटम रोज, जो नीचे वाली रो है उसमें कितने हैं, 20 हैं। उससे ऊपर वाली में कितने हैं, 19 है। उससे ऊपर वाली में कितने हैं, 18 है। ठीक है बेटा, इस तरह से क्या होते जाते हैं, डिक्रीज होते जाते हैं 1 से। ठीक है, इन हाउ मैनी रोज आर 200 लोग्स एंड हाउ मैनी लोग्स आर इन द टॉप रो। क्या कहता है, कितने रोज में ये 200 लोग्स आ जाएंगे और जो टॉप रो है उसमें कितने लोग्स होंगे। ठीक है बेटा, तो हमारे पास सीरीज़ क्या बनी, 20 बनी, 19, 18, 17 एंड सो ऑन, इस तरह से बनी हमारे पास सीरीज़। तो इसमें ए कितना हो गया हमारे पास, 20 हो गया, और डी कितना आ जाएगा, A2 माइनस A1, 19 माइनस 20 कितना हो गया, -1 हो गया। ठीक है बेटा, अब जो SN है हमारे पास, टोटल कितने लोग हैं, 200 है। तो मीन्स SN की वैल्यू गिवन है हमें कितनी, 200। तो SN कितना हो गया, 200 हो गया हमारे पास। ठीक है बेटा, अब 200 हो गया तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो N की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए SN का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, SN इज इक्वल टू N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला। SN कितना है, 200 है, इज इक्वल टू N/2, N की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, N/2 एज इट इज़, इंटू 2 इंटू A, वैल्यू ऑफ A इज़ 20 प्लस N वी हैव टू फाइंड N-1 एज इट इज़, D, वैल्यू ऑफ D इज़ -1। सो 200, ये 2 इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, 200 इंटू 2 इज इक्वल टू N इंटू 2, 20 इंटू 2 40 प्लस -1 की मल्टीप्लाई N से करेंगे तो क्या हो जाएगा, -N हो जाएगा, और -1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस +1। ठीक है बेटा, नाउ नेक्स्ट क्या हो गया, 400 इज इक्वल टू N इंटू 40 प्लस 1, 41 माइनस N, 41 माइनस N। ठीक है, अब 400 इज इक्वल टू 41N, 41 इंटू N, एंड N इंटू N स्क्वेयर, साथ में क्या है, -N स्क्वेयर। अब इनको किस तरफ लेके आएंगे, इस तरफ लेके आएंगे, N स्क्वेयर माइनस 41, ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और इधर क्या था, पहले से ही 400 था, इज इक्वल टू 0। ये इधर आया तो प्लस का, ये इधर आया तो माइनस का। ठीक है बेटा, ये इधर आया तो माइनस का। अब ये क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करने के हमारे पास 3 मेथड से आप किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम अप्लाई करेंगे कौन सा, फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड इज़ इजी मेथड। N स्क्वायर माइनस 41N प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई 1 इंटू 400 क्या हो गया, 400 हो गया। 400 के फैक्टर बनाने हैं जिनका
अब ये क्या है कि प्लस के हैं, यानी कि दोनों फैक्टर या तो प्लस के बनेंगे दोनों माइनस के। यहाँ पे क्या है, दोनों माइनस के बनेंगे। ठीक है बेटा, अब 400 के हम क्या बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे। 2 से कट किया 200, फिर 2 से कट किया 100, फिर 2 से कट किया 50, फिर 2 से कट किया 25, फिर 5 से कट किया 5, फिर 5 1 जा 5। तो फैक्टर क्या बने, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 5 5 जा 25। 16 और 25 क्या 41 हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो क्या बन गया हमारा, n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। सो n वी कैन टेक कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म। n क्या ले सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं n माइनस 16। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 25 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, माइनस का n बचेगा। तो हमें क्या लेने का पड़ेगा, माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये किसका हो गया, प्लस का, और ये किसका हो जाएगा, माइनस का। 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 इज इक्वल टू 0। n माइनस 16 क्या आ गया हमारा, कॉमन आ गया पूरी ब्रैकेट, और क्या बचा, n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। n माइनस 16 इज इक्वल टू 0, n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये हो गया। फिर n इज इक्वल टू कितना आ गया, 16, और n कितना आ गया, 25। अब n की वैल्यू 16 भी हो सकती है और 25 भी हो सकती है, लेकिन अब हम देखेंगे कि हमारी एक्यूरेट वैल्यू क्या होगी। वो कैसे पता चलेगा, हमें ये भी फाइंड आउट करना था कि टॉप रो में कितने हमारे पास लोग्स होंगे। तो टॉप रो हमारी क्या होगी, 16th रो होगी, और यहाँ पे क्या होगी, 25th रो होगी। तो ए एन क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बेटा, तो ए एन, अब n की वैल्यू कितनी है, 16 है, तो क्या पुट कर दिया हमने, 16 पुट कर दिया। a हमारे पास कितना था, 20 था, और d कितना था हमारे पास, -1 था। सो प्लस 16 माइनस 1 इंटू -1। ठीक है बेटा, सो 20 प्लस 15 इंटू -1, 20 माइनस 15 इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है बेटा, अब ऐसे ही अब हम क्या पुट करेंगे, 25 पुट करके देखेंगे। a 25 इज इक्वल टू a इज 20, तो n माइनस 1, 25 माइनस 1 कितना हो गया, 24 हो गया, इंटू वैल्यू ऑफ d -1 हो गया। ठीक है बेटा, तो 20 माइनस 24 इज इक्वल टू -4। क्या हम लट्ठों को माइनस की फॉर्म में रख सकते हैं, नहीं रख सकते। ठीक है बेटा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। So total number of row is 16 and logs in top row 5. That is our answer. Now question number 20. क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, क्या कहता है, इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड इन द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड इन 3 apart in the straight line. There are 10 potatoes in the line. ठीक है बेटा, इसकी मैं सिर्फ डिस्क्रिप्शन दूंगा, आपको खुद सोल्व करना है। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट पोटैटो है, ये कहाँ पे रखा गया है, 5 मीटर फ्रॉम द बकेट से 5 मीटर फ्रॉम रखा गया है। ठीक है, तो अब क्या कहता है कि जो कंपटीटर है, स्टार्ट फ्रॉम द बकेट से स्टार्ट करेगा, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, और जो पास वाला पोटैटो उसको उठाएगा, रन बैक विद इट, और इसके साथ वापस भागेगा, ड्रॉप इट
इन द बकेट एंड उसको ड्रॉप करेगा किसमें, बकेट में। रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, और फिर वहाँ से जाएगा दूसरा पोटैटो पिक करने के लिए। व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस द कंपिटिटर हैज़ टू रन, कितना टोटल डिस्टेंस उसको भागना पड़ेगा। ठीक है बेटा, जैसे यहाँ से स्टार्ट की, फर्स्ट पोटैटो लिया फिर वापस गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 5 ये, और पहले 5 आने के लिए फिर 5 जाने के लिए। ठीक है बेटा, फिर दूसरे पोटैटो के लिए कितना यूज़ किया, 5 + 3 8, 8 आने के लिए 8 वापस जाने के लिए 16, फिर 5 + 3 एंड 3, 8 + 3 11, तो थर्ड के लिए उसने कितना डिस्टेंस किया गया, 11 जाने के लिए 11 आने के लिए, तो 11 22 हो गया। इस तरह से हमारी क्या बन गई, एक सीरीज़ बन गई। क्या, पहले पोटैटो के लिए हो गया 10 किलोमीटर, दूसरे पोटैटो के लिए हो गया वो 16, थर्ड के लिए गया वो 22 एंड सो ऑन। नंबर ऑफ पोटैटो कितने हैं, 10। ठीक है बेटा, ए कितना आ गया हमारे पास 10, डी कितना आ गया हमारे पास 16 - 10 6। ठीक है बेटा, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एस एन फाइंड आउट करना है, n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है बेटा, तो अब इसमें n की वैल्यू 10, a की वैल्यू भी 10 और d की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक यू।